नमस्कार। आज मैं एक ऐसा विषय लेने जा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट विषय है एजुकेशन, वसई विरार के लिए। आज रामजीत त्रिपाठी से मुलाकात हो रही है मेरी और एजुकेशन के बारे में आज वसई विरार के बारे में टॉपिक चर्चा होगी। वसई विरार में इतने सारे स्कूल हैं और बिजनेस बना के रख दिए हैं और 126 ऐसे स्कूल हैं कि मान्यता प्राप्त नहीं है। आप उस विषय में बताइए रामजीत त्रिपाठी। नमस्कार दोस्तों, जहाँ तक मेरा मत है वसई विरार एरिया में मात्र स्कूल और कॉलेज की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, न्याय की भी समस्या है और बड़ा हॉस्पिटल एक भी नहीं है, हॉस्पिटल की भी समस्या है। तो मेडिकल फील्ड में जैसे बोलते हैं ENT, एक डॉक्टर होते हैं जो ईयर नोज़ थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में और यदि मैं बोलूं तो पूरे भारत देश में आज ज़रूरत है। तो एजुकेशन जो आपने कहा, आपको धन्यवाद देता हूं। और एजुकेशन के साथ साथ में हेल्थ और उसके साथ साथ में जस्टिस, EHT, जैसे ENT वैसे EHT, E फॉर एजुकेशन, H फॉर हेल्थ, J फॉर जस्टिस। लेकिन और अगर ये तीन चीज़ हमारे भारत देश की, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, बाद में उत्तर भारतीय हैं, उसके बाद हम महाराष्ट्र की धरती पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो यहाँ की गरिमा को भी बनाए रखना है। तो इस कारण से ये तीनों चीज़ यानी कि एजुकेशन, हेल्थ इज वेल्थ। आप अरबपति हैं और खाना खा के पचा नहीं सकते तो आप शून्य हैं, ना के समान हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ जस्टिस, मैं बोलता हूं भारत देश में कोई ऐसी सरकार बने जो जस्टिस पर काम करे, लोगों के न्याय पर काम करे। सब लोग बोलते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। 1 साल में न्याय मिल जाना चाहिए। कोशिश ये करें कि 1 महीने में न्याय मिल जाए, कोशिश ये करें कि 1 दिन में न्याय मिल जाए, कोशिश ये करें कि 1 घंटे में न्याय मिल जाए। और ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है 1 घंटे में न्याय। मैं अपनी तरफ से पूरे भारत देश के सभी पत्रकार, सभी विधि अधिकारी, विधायिका से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि हमसे आप जब आप सवाल कर सकते हैं, मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि देश के 25% मामले 1 घंटे में सॉल्व हो सकते हैं, बाकी के 25% 1 हफ्ते में सॉल्व हो सकते हैं और बाकी के 25% 1 महीने में सॉल्व हो सकते हैं और बाकी के 25%, 4 बार 25-25 बोला हूँ, बाकी के जो 25%, लास्ट 25 यानी कि जिसमें 100 आ रहा है, 1 साल। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई अपराध हुआ नहीं था, हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं, जिसका निवारण 1 साल में नहीं हो सकता। और जिस दिन न्याय प्रणाली अच्छी तरह से सुधर गई, ये भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगा और लोग डरेंगे नहीं। और उसमें मात्र एक चीज़ करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे देश के मंत्रियों, मेरे आकाओं, मेरे शासन प्रशासन को चलाने वालों, मेरे दोस्तों, ये रामजी पारसनाथ त्रिपाठी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है। पूरे भारत देश में, मैं पूरे विश्व की चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भारतीय हूँ, तो पूरे भारत देश में जो लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, बचपन में सिखाया जाता है।
आपको भी लोगों ने सिखाया होगा, आपके बच्चे जिसके साथ आप खेलते थे वो बोलते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। लेकिन मैं बोलता हूँ झूठ बोलना अपराध है और उसको दंडित किया जाना चाहिए। जिस दिन झूठ बोलने को दंड की श्रेणी में ले लेंगे और कार्रवाई होना चालू हो जाएगा, कोई गलत न्यूज़ नहीं दिखाएगा, कोई गलत घरपट्टी नहीं लगाएगा, कोई गलत लाइट बिल चेंज नहीं करेगा, कोई गलत मुकदमा नहीं दायर करेगा, कोई भी गलत कार्य करने के पहले डरेगा। बेटा अगर उसका गलत करेगा तो बाप उसका जामीन लेने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, उसको लगेगा कि बेटे को 10 साल की सज़ा लगी है, मैं भी अटक जाऊंगा, इसलिए बाप झूठी गवाही नहीं देगा। तो झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने को अपराध की श्रेणी में लाना है। बिहार के जो मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है, हाँ, लेकिन स्कूल में किताब, यूनिफॉर्म सब कुछ वहीं से बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बाहर भी मिल सकता है, लेकिन उस समय जब 1980 से लेकर के 90 से लेकर के सारे स्कूल बाहर मिलते थे, यूनिफॉर्म बाहर मिलते थे, लेकिन आज की दौर में सब स्कूलों में मिल रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उसके विषय में क्या बोलना है? अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। आप भी एक समाज सुधारक हैं। मैं स्वतः किन्हीं किन्हीं कॉलेजों में जाके मैं खुद विजिट किया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पेरेंट्स का डिमांड है कि हम यहाँ वहाँ ना भटकें, हमें आपके स्कूल से ही मिलना चाहिए, इसलिए हम उनको देते हैं। ये उनका उत्तर है। कॉस्ट जो था वो कॉस्ट बढ़ा दिए, जो मिलता है बाहर भी मिलता है, लेकिन तभी भी प्राइस है ना उसका दुगना लेते हैं। ऐसा क्यों है स्कूलों में बिजनेस चला? किसी भी स्कूल का आप हमको नाम बताइए जो स्कूल वाला या जो कॉलेज वाला ये बोलता हो कि हमारे यहाँ से ही लेना कंपलसरी है, यहीं से लेना अनिवार्य है, आप बाहर से नहीं खरीद सकते। ऐसा उस स्कूल और उस विद्यालय का नाम बताइए और उसकी आप एक समाज सेवक हो, आप उसकी एक लिखित शिकायत करिए और उसके लिए आप बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाइए और उसका स्कूल कॉलेज आप बंद करा दीजिए। 126 वसई विरार में है ऐसे स्कूल है, मान्यता प्राप्त नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और यह अधिकारी, शिक्षक अधिकारी भी नोटिस भेज रहे हैं, यहाँ तक कि बुलडोजर भी नहीं चल रहा है। ऐसा क्या है भ्रष्टाचार में कि एजुकेशन में चलता चला आ रहा है? मुझे स्कूल वालों का पक्ष बिल्कुल नहीं पकड़ना, मुझे कॉलेज की तरफ से कोई चाराना मिलता नहीं है कि मैं उनका पक्ष पकड़ूं, लेकिन अगर उनका विद्यालय इलीगल है, अवैध है, तो खाली विद्यालय ही क्यों तोड़े जाएं? वसई विरार महानगर पालिका में जितने घर हैं वो भी तोड़े जाएं ना, खाली विद्यालय पर ही टारगेट क्यों? सिर्फ विद्यालय वाले को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? घरों को भी तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मान्यता प्राप्त है नहीं। मान्यता प्राप्त तो घर भी नहीं है, घर भी तोड़ो उसके बाद विद्यालय तोड़ो। वहां पे एक विद्यालय तोड़ोगे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक घर तोड़ोगे उसमें 5 जन रह रहे हैं, तो पहले घर तोड़ो, विद्यालय तक बाद में जाओ। लेकिन विद्यालय ऐसी चीज है कि शिक्षा मिले, शिक्षा में कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। जापान में आप जाओगे तो डिजिटल में से चलता है। वसई विरार शहर महानगर पालिका को जापान बनने में भी 500 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो वो ले रहे हैं, एजुकेशन वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ले रहे हैं। उसके लिए आवाज़ उठाइए, सभी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। आप जापान में जाओ, चाइना में जाओ, हर एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में ऐसी क्या कमी है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही नहीं है, बच्चे को सुविधा नहीं मिल रहा है। फीस तो डोनेशन लेते हैं, हाई लेते हैं। आपके हिसाब से अभी तक आप जितने स्कूल में, जितने कॉलेज में आपने राउंड मारा होगा, बस इसी नालासपारा वसई विरार को एकदम गरीबी में मत समझिए। ऐसे ऐसे भी नर्सरी के स्कूल हैं जहाँ पर कि 1 लाख रुपया फीस है। अब वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनको उस विद्यालय में, उस नर्सरी में डालते क्यों हैं? इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? ये उनकी मानसिकता है, उनके बच्चों की मानसिकता है, उस टीचर और उस स्कूल का, उस कॉलेज का है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आज तक है ना, महाराष्ट्र के मिनिस्टर एजुकेशन ध्यान नहीं दिए हैं। ऐसा क्यों चल रहा है? टेक्नोलॉजी तो कुछ एक शब्द कहीं पे भी नहीं आ रहा है कि ये। आप एक PIL दाखिल करवाइए, बड़ा स्कूल, बड़ा कॉलेज, बड़ी नर्सरी खुलवाइए, तो मिनिस्टर साहब निश्चित ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? आप पर्सनल मिलिए, लेटरबाजी करिए, लोगों से लेटर दिलाइए, मीडिया में फैलाइए, सब कुछ करिए, कार्रवाई होगी।